क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, फोर्थ चैप्टर अपने 10th क्लास का। और हमने जो ना 4.3 तक तुमने पढ़ लिया। अब है 4.4। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्या थी। जिस भी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 हो एंड उसकी डिग्री कौन हो 2, यानी अगर कोई इक्वेशन ऐसी तो ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वो अपनी कहलाओगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो 4.3 है ना वहां तक तो हमने इसको सोल्व करना सीखे हैं कि अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सोल्व कैसे करोगे। 4.1 में तो हमने ये चेक करना सीखा है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। कब होगी क्वाड्रेटिक, जब उसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। 4.2 में हमने क्या सीखा, अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको फैक्टर मेथड से कैसे सोल्व करोगे, तो वो हमने सीख लिया। और 4.3 में हमने जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करनी हमने सीख ली। यानी अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो उसको सोल्व करने के 3 मेथड हमने पढ़ लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अभी 4.4, तो 4.4 में क्या पढ़ोगे, देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये कोई जरूरी नहीं कि आप हर एक क्वाड्रेटिक को सोल्व कर पाओगे। सोल्व करने मतलब क्या था, पहले बात तो ये है, अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लिख दे इसको सोल्व करो, तो सोल्व करने का मतलब आप x की वैल्यू निकालो, और जो x की वैल्यू आती है ना उनका नाम होता है रूट। जो x की वैल्यू आती है वो 2 आएंगे अपने क्वाड्रेटिक में, तो उनका नाम क्या होता है, रूट्स होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का मतलब है उसके रूट्स आपने निकालने हैं। और 10th क्लास में जो है ना आप हर एक क्वाड्रेटिक को सोल्व नहीं कर सकते। तो कब आपके लिए कहने ये सेफ होगा कि हाँ हम क्वाड्रेटिक को सोल्व कर सकते। पहली बात तो आपके पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए ना, तो पहले आप ये चेक करोगे कि आप उसको सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं की जा सकती। कब कह सकते हो कि आप इसको सोल्व कर पाओगे, जो उसके रूट्स है ना वो रियल होने चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक के रूट रियल होंगे यानी जो x की वैल्यू आप निकाल रहे हो अगर वो रियल हो तो ही आपने वो सोल्व करनी है, वरना आपको सोल्व करनी नहीं होती। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा भाई कि कोई क्वाड्रेटिक आप सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कब कर सकते हो सोल्व, जब उसके रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे। तो जो 4.4 है ना इसमें पहले आपने चेक करना है कि उसको सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो तो आपकी मन मर्जी है, जो आपने 3 मेथड पढ़े हैं ना आप किसी से भी सोल्व करो। तब आप कैसे चेक करोगे कि कोई क्वाड्रेटिक सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो आप इक्वेशन देख के बता पाओगे कि इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं है। कैसे बता पाओगे भाई, आप निकालोगे b² माइनस में 4ac, जिसका नाम होता है भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो जो आपके रूट्स है ना, तो जो आपके रूट्स हैं एक तो वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट, यानी वो अलग अलग भी होंगे। आप b² माइनस 4ac निकालोगे, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो तो रूट्स आपके रियल होंगे और अलग अलग होंगे, यानी आप उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। क्योंकि सोल्व आप तभी कर सकते हो ना जब आपका रूट रियल होंगे। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके क्या होंगे, रियल, यानी आप सोल्व कर पाओगे। उसके बाद अगर b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 तो भी आपके जो रूट्स है ना, तो भी आपके जो रूट्स है वो रियल होंगे एंड बस साथ में वो सेम भी होंगे। दोनों जो x की वैल्यू आएंगे ना वो आपके क्या आएंगे, सेम। और इन दोनों केसेस में आपने इक्वेशन को सोल्व करना है। पर अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 ना, यानी इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव हो, तो आप जो इक्वेशन के जो रूट है ना वो रियल नहीं होंगे।
तो जो आपके रूट्स हैं वो कैसे नहीं होंगे, आपके रियल रूट फिर वो नहीं होंगे। यानी आपने इन दो केसेस में तो सोल्व कर पाओगे इक्वेशन को। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए तो आप इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, यानी आप यहीं छोड़ दोगे, आप उसको आगे फिर सोल्व करोगे ही नहीं। तो भाई जो आपके 4.4 है ना, आने इसमें एक बार, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पढ़ो एक बार इसको क्या लिखा हुआ है। बल्कि जो प्रोसीजर आपने पढ़ा है ना, इसका नाम होता है नेचर ऑफ रूट। यानी आप इस चीज से क्या चेक कर पाओगे कि जो आपके रूट्स हैं उसकी क्या नेचर है। तो जब भी वो ये कहो है कि रूट्स की नेचर बताओ, यानी आपको ये चेक करना है कि उसके रूट्स रियल है कि रियल नहीं है। इसका क्या नाम होता है, आपका नेचर ऑफ द रूट होता है इस प्रोसीजर का नाम। तो आना एक्सरसाइज 4.4 में, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो एक बार भाई। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड दी, ये तो आपको बल्कि वैसे भी चेक करनी है, चाहे वो ना भी कहो है। अगर मान लो वो बोल दे कि फाइंड दी नेचर ऑफ द रूट, यानी ये बताओ रूट्स आपके रियल हैं कि नहीं है, तो आप चेक करोगे। पर अगर ये बात वो ना भी बोले ना, तो भी आपको ये चेक करनी है पेपर में, क्योंकि ये चीज आपको क्या बता देगी कि आप उस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। क्या आप क्वाड्रेटिक को सोल्व कर ही नहीं सकते और आप वैसे उसको सोल्व करने लग रहे हो। क्योंकि अगर मान ले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो आप उसको सोल्व कर ही नहीं सकते। तो फिर तो आप उसको वैसे तो सोल्व कर नहीं सकते ना। तो आपको सोल्व कब करनी है, सिर्फ जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0। तो चाहे वो कहो है चाहे वो ना कहो है, ये तो चीज आपने हर बार चेक करनी है। और यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि पहले आप ये नेचर चेक करो, उसके बाद इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट आपके रियल हो, यानी इन दोनों केसेस में से कोई सा भी केस हो, तो फिर आपने वो रियल रूट निकालने हैं, यानी फिर आपने वो इक्वेशन क्या करनी है, सोल्व करनी है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इक्वेशन सोल्व आपको फैक्टर बना के करनी है, कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करनी है, कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करनी है। तो इसमें 4 पार्ट है भाई, 3 पार्ट है, तो मैं तीनों से करवा दूं। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करवा दूं, एक को फैक्टर बना करने, और एक आपका करवा दूं भाई वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो पढ़ना एक बार फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में। इक्वेशन कौन है मेरी, गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन है मेरी भाई 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0 है। पहले आपने चेक करनी है कि इस इक्वेशन को आप सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, यानी आपको रूट्स की नेचर पता करनी है कि रियल है कि नहीं है। उसके बाद फिर आपने ये सोल्व करनी है। तो उसके लिए आपको ये a b और c चाहिएंगे। a कौन होता है मेरा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कौन है, x का कोफिशिएंट, और c मेरा कौन होता है जिसके साथ x ना यानी कांस्टेंट टर्म होती है। तो a इक्वल टू कौन है भाई 2 है, b इक्वल टू कौन है मेरा माइनस का 3 है, और c इक्वल टू कौन है भाई मेरा 5 है। तो नाउ चेक करो भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू में a कौन है मेरा, a है मेरा 2 और c कौन है मेरा 5 है भाई। तो सोल्व हो गया, क्या बनेगा आपका माइनस का 3 का स्क्वायर 9, ये देखो क्या बनेगा 40 हो गया, यानी 9 माइनस में 40 कितना बनेगा ये, यानी माइनस का 31 बनेगा भाई। जिसकी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू की क्या आ गई, लेस देन 0 है ना। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, यानी आपके जो रूट्स है वो कैसे नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। और जब रूट रियल नहीं है तो आपको वो सोल्व करनी फिर नहीं होती। सोल्व आपने सिर्फ कब करनी है, जब रूट्स आपके रियल हो, यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए या फिर इक्वल टू कौन हो 0। अगर 0 से छोटी है ना तो वो क्वाड्रेटिक आपको सोल्व फिर वो करनी ही नहीं। देखो छोटी आ गई ना, 9 माइनस में 40 माइनस का 31 यानी कौन है, लेस देन 0। तो देयरफॉर नो रियल रूट, तो इसके जो रूट है ना वो आपके रियल नहीं, ये आपको सोल्व ही नहीं करनी। और देखो जैसे फर्स्ट का सेकंड है भाई,
तो चाहे वो कहो चाहे वो ना कहो पेपर में, अगर वो खुद बोल दे कि नेचर ऑफ द रूट चेक करो या बताओ, तो फिर तो आपको ये चेक करना है। अगर वो ना भी कहो ना तो भी आपको रूट्स की पहले नेचर चेक कर लेनी है, क्योंकि उसको सोल्व आप तभी कर पाओगे जब रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर रूट्स आपके रियल नहीं है तो फिर तो आपको वो सोल्व ही नहीं करनी। तो इसमें तो स्पेशली लिखा हुआ है, हमने चेक ही कर दी। जैसे फर्स्ट का सेकंड है अपना, फर्स्ट का जो सेकंड है ना, इसमें इक्वेशन अपनी गिवन इक्वेशन इज 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गई। पहले आपने जो इक्वेशन इसके नेचर चेक करनी है रूट्स की, किसके रूट से रियल है कि नहीं है, और उसके बाद अगर आपके रूट रियल हो तो आपको सोल्व भी करनी है। तो रूट्स की जो नेचर है वो कैसे चेक करोगे, b² माइनस 4ac से चेक होगी वो तो निकालो b² माइनस 4ac क्या बनेगा। उसके लिए आपको a b और c चाहिए ना, तो पहले a b और c लिखो। a कौन होता है x² का कोफिशिएंट, b कौन होता है x का कोफिशिएंट, और c कौन होता है मेरा कांस्टेंट टर्म। लिखना एक बार क्या बनेगा, तो ये a इक्वल टू कौन है मेरा भाई 3 है, b इक्वल टू कौन है मेरा माइनस का 4√3 है भाई, और c इक्वल टू कौन है मेरा 4 है। तो नाउ तो b² माइनस में 4ac निकालो एक बार क्या बनेगा, b², b कौन है मेरा माइनस का 4√3 है ना, माइनस का 4√3 इसका होल स्क्वायर भाई, माइनस 4 इंटू में a कौन है मेरा 3 इंटू में c कौन है मेरा 4 है भाई। तो ये आपका बनेगा, देखो ऊपर पावर इवन है ना, तो माइनस तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, करना स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, यानी 16 इंटू में 3 कितना बनेगा 48, और 4 चौका 16 दिए 48, यानी 48, यानी इक्वल टू कौन आ गया 0। तो जब b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 तो रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे और सेम होंगे। यानी जो दो x की वैल्यू आप निकालोगे ना सोल्व करने के बाद, दोनों इक्वल आएंगे। तो लिखोगे देयरफॉर, तो जो रूट्स है ना वो आपके रियल होंगे एंड सेम भी होंगे भाई। और कहोगे क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपके रूट्स की जो नेचर है वो रियल हो तो फिर आपने वो क्वाड्रेटिक सोल्व भी करनी है भाई। तो अब इसको करो सोल्व। तो आपके सामने 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीनों हमने सीख लिए। अगर वो कुछ भी नहीं कहो तो आपकी मन मर्जी है, अब आप इसको किसी से भी करो सोल्व। और अगर आपको किसी से भी कहो ना सोल्व करने को, तो मेरे हिसाब से आपके लिए आसान पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करनी हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है भाई x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में कौन 2a, ये होता है। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में कौन 2a। तो करना सोल्व एक बार। तो इक्वेशन इसको 1 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, तो x इक्वल टू बनेगा भाई माइनस b। देखो ये आपका b, एक माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4√3 प्लस माइनस रूट b² माइनस में 4ac, b का स्क्वायर। देखो वो फॉर्मूला आपको याद करना है, b का स्क्वायर यानी माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4ac। a कौन है मेरा, a है मेरा 3 और c कौन है मेरा 4 अपॉन में कौन 2a यानी 2 इंटू कौन 3। और ये तो आपका ये b² माइनस 4ac तो यही है ना, सेम टू सेम। यानी तो आपका सोल्व हो गया, कौन आना है 0, और 0 का रूट 0, यानी x इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, x इक्वल टू बनेगा
4√3। अब प्लस माइनस जीरो आना है। अब प्लस माइनस तो जीरो लिखने के बराबर बात है ना, ये तो हट जाएगा पसंद आ जाएगा किसी। अब कोण में कोण 6, तो क्या बनेगा मेरा 2 दूनी 4, 2 3 यानी x इक्वल टू कौन आ गया भाई, x इक्वल टू होगा 2√3 अपोन में कोण 3। थोड़ा और भी सिंप्लीफाई अगर आप चाहो तो कर सको इसको, वैसे सही है। चलो ये अगर चाहो तो ना जो 3 है उसको आप लिख सको √3 इंटू में √3। √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2/√3 भी इसका आंसर हो सके भाई, यही सही है तेरा। यहीं तक छोड़ दी, ये भी सही है आपका। और दोनों वैल्यू यही होंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो x की 2 वैल्यू आनी है और हमने पता दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर एक x इक्वल टू 2√3/3 है ना, दूसरी भी कौन होगी 2√3/3 ही होगी वो भी। थर्ड पार्ट अब इसका, थर्ड पार्ट तुम कर लियो चेक। पहले आप चेक करोगे इसके 2 रूट्स उसकी नेचर कैसी है। अगर नेचर रियल हो तो आपने फिर वो आगे सोल्व भी करनी है। तो फर्स्ट का जो थर्ड है ना वो तुमने करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू आपने बतानी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट। और साथ में लिखा हुआ भाई सो दे हैव 2 इक्वल रूट। पढ़ना एक बार, जैसे सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट इक्वेशन कौन है भाई, गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन आपकी 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गई। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने k की वैल्यू बतानी है और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि इस इक्वेशन के जो 2 रूट है ना वो दोनों रूट आपके कैसे हैं इक्वल, ये आपको गिवन है। अब जिसको यही नहीं पता हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट हो तो क्या होता है, तो क्या होता है अगर रूट आपके सेम ही इक्वल है की बात है तो b² - 4ac इक्वल टू कौन होगा 0। और ये हमें भी आता निकालना, तो वहां से k आ जाएगा मेरा। दोबारा फिर सुनो, अब की बार आपको ये जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इसके दोनों रूट इक्वल हैं यानी दोनों रूट मेरे क्या सेम है। और k की वैल्यू बताओ, अगर दोनों रूट इसके सेम है तो बेस हमने क्या पढ़ लिया b² - 4ac इक्वल टू कौन होगा 0। तो यहां से मेरा कौन आ जाएगा फिर k की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखोगे तो भाई, तो उसके लिए आपको a b और c चाहिएंगे, तो पहले आप a b और c लिखो। a कौन है मेरा x² का कोफिशिएंट यानी 2 है, b कौन है भाई x का कोफिशिएंट यानी x के साथ लिखा हुआ k है मेरा, c कौन है भाई इक्वल टू 3 है मेरा। तो नाउ अब आपको गिवन क्या है कि इस इक्वेशन के इक्वल क्या है रूट है, तो लिखोगे गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट, या सेम कोई की बात है 2 इक्वल रूट, दोनों जो रूट्स हैं वो क्या है मेरे इक्वल है। तो क्या होगा भाई, तो देयरफॉर क्या बेस हमने पढ़ लिया अगर किसी क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट हो तो b² - 4ac इक्वल टू कौन होगा मेरा 0 बनेगा। अब ये हमें भी आता निकालना, तो वहां से k आ जाएगा मेरा। निकालो b का स्क्वायर यानी k² - 4 a कौन है भाई a है मेरा 2 और c कौन है मेरा 3 है ना इक्वल टू कौन 0। करना सोल्व एक बार, तो k² माइनस 4 दूनी 8 क्या 24 बनेगा इक्वल टू कौन 0 भाई, यानी ये मेरा बनेगा k² इक्वल टू 24। तो k² इक्वल
इक्वल टू आया, हमने तो के निकालना है, तो स्केल है इस साइड आकर रूट हो जाएगा, यानी के इक्वल टू कौन होगा, के इक्वल टू आपका बनेगा रूट 24। और जब कोई चीज रूट तक बाहर आती है तो किस चीज को आती है, वो प्लस माइनस। पर आपको छोटी क्लास में पढ़ाएगा कि जब रूट के अंदर बड़ा नंबर हो ना तो आप उसके दो हिस्से करोगे, और दो हिस्से इस तरीके से करोगे, एक का तो पूरा पूरा रूट निकलता हो, एक का तो रूट ना भी निकलता हो, तो करो इसके दो हिस्से, एक का तो पूरा पूरा रूट निकलता हो और एक का रूट चाहे ना भी निकलता हो। देखो क्या बनेंगे, 6 × 4 ही बनेंगे शायद, 6 × 4, तो k इक्वल टू प्लस माइनस, तो 6 × 4, 4 का तो रूट 2 हो गया, और 6 के ऊपर ही होगा, ये होगा ना सब मेरा। और देखो भाई, जैसे सेकंड का सेकंड अपना यही है, इसमें भी क्या कहा है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, इसके इक्वल रूट है और आपने k की वैल्यू बतानी है। बल्कि जो सेकंड का सेकंड है ना, ये थोड़ा पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए कि ये इक्वेशन भी कौन है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये लिखा हुआ है kx इंटू एक्स माइनस में 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है और इसके रूट्स इक्वल है और आपने k की वैल्यू बतानी है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो ताकि आपको साफ साफ दिख जाए कि ये भी कौन है, मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करना थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा मेरा kx², करो अंदर मल्टीप्लाई, यानी जो kx है वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और kx यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। करना मल्टीप्लाई, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू कौन 0। देखो x का हाईएस्ट पावर 2 है ना, यानी कौन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने k की वैल्यू बतानी है और इसके जो रूट्स हैं वो मेरे कैसे हैं, इक्वल है। अगर इसके रूट इक्वल है तो क्या बेस बताया है, b² माइनस में 4ac इक्वल टू कौन होगा, 0 होना पड़ेगा, तो वहां से k आ जाएगा मेरा। अब इसके लिए आपको a b और c चाहिए ना, तो a b c यहाँ से लिख लो कौन होंगे, तो a मेरा होता है x² का कोफिशिएंट यानी k बनेगा, b कौन है मेरा माइनस का 2k बनेगा भाई, और c कौन है मेरा भाई 6 है। तो अब इक्वल रूट है लिखोगे, आल्सो गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट, चलो मैं लिख दूं, आल्सो गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट में। तो जो इक्वेशन है ना उसके रूट्स मेरे क्या है, इक्वल है। अगर रूट्स मेरे इक्वल है तो क्या होगा, b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0 होगा ना। और अब हमें भी आता है निकालना, तो निकालो b² यानी माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कौन है मेरा, k है ना, इंटू में c कौन है मेरा 6 है भाई, इक्वल टू कौन 0। करना सोल्व, देखो पावर इवन है तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगी। अब 2 का स्क्वायर है 4, तो साथ में k² यानी 4k² माइनस, करना एक बार मल्टीप्लाई, 24k बनेगा भाई, 24k इक्वल टू कौन 0। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से एक बार, k कॉमन यहाँ पे, k कौन है मेरा कॉमन है ना, लेना कॉमन एक बार, तो ये आपका बनेगा, बल्कि 4k कॉमन आवा है, 4k यहाँ पर भी और 4k यहाँ पर भी है, तो आप 4k ले लो कॉमन भाई, अंदर बचेगा 4 कॉमन आ गया, एक k बाहर आ गया, यानी एक k बचेगा यहाँ माइनस 4k बाहर लो, k तो बाहर आ गया, इसमें से 4 बाहर लेना है, 4 से आपको डिवाइड करना है, तो 24/4 6 बनेगा भाई, और इक्वल टू कौन 0। अब ये 4 तो आपका 0 में मिक्स हो जाएगा, 0/4 0, यानी आप कहाँ पहुंच गए भाई, यानी आप पहुंच गए k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू कौन 0।
अब दो नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है। अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 तो हमने क्या बेस पर रखे हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। या तो k इक्वल टू 0 बीच में लिखोगे और, या फिर k माइनस 6 इक्वल टू कौन होगा, यहाँ से k की वैल्यू कौन आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी आपके पास k की जो है ना, आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक तो k इक्वल टू 0 आ गई और एक k इक्वल टू 6 आ गई। पर मैं आपको ये कहूँ k इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब आप सोच के बताओ k की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, सोचो एक बार। आंसर में सिर्फ जो है ना k इक्वल टू 6 दिया मिलेगा, तो k इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। सोचना एक बार कि k इक्वल टू 0 आपका क्यों नहीं हो सकता। देखो मैं बताऊंगा भाई, अगर k की वैल्यू आपकी 0 होगी, ध्यान रखना 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, यानी 6 इक्वल टू 0 आ गया तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे अगर आप k इक्वल टू 0 यहाँ लिखोगे तो 0 भी करोगे किसी से भी मल्टीप्लाई, वो तो 0 ही हो जाएगा। यानी 6 इक्वल टू 0 आ गया, क्या 6 इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो k इक्वल टू 0 है ना, ये आपका हो जाएगा रिजेक्ट में, यानी आपका आंसर कौन होगा, देयरफॉर k इक्वल टू कौन होगा मेरा 6 आ जाएगा। ये बताइए, तो जो आपके पहले दो क्वेश्चन है ना, जो बात उसने बोली है चाहे वो ना भी बोले, फिर भी आपको ये काम तो करना ही है पेपर में भी, कि कोई भी क्वाड्रेटिक आप जब सोल्व कर रहे हो ना, तो पहले आप उसको चेक करोगे कि उसको आप सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। कब सोल्व कर सकते हो, जब उसके रूट्स क्या होंगे, रियल। अगर उसके रूट रियल नहीं है तो आपको वो सोल्व करनी ही नहीं। और रूट रियल आप कैसे चेक करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो या इक्वल टू 0, तो ही रूट आपके रियल होंगे, तो ही आपने वो इक्वेशन सोल्व करनी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है ना, तो उसके रूट रियल नहीं होंगे, यानी वो इक्वेशन आपको सोल्व नहीं करनी, फिर आपका क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में क्या कहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट है ना, उसमें k वगैरह दिया हुआ और उस k की वैल्यू बतानी है, और साथ में गिवन है कि उस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट है। अब जिसको नहीं बेरा हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट हो तो क्या होगा, वो इनको नहीं कर पाओगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कौन होगा, 0 बनेगा। तो कर भी यूज k की वैल्यू आ गई। और देखो भाई, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ अपने क्वेश्चन नंबर 3 में आने एक बार, पढ़ना थर्ड एक बार। थर्ड में लिखा हुआ भाई, इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड। क्या कहो भाई, कोई रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, वो ये कहो जो रेक्टेंगल है ना, उस रेक्टेंगल में खास बात है, क्वेश्चन नंबर 3 अपने ये भाई, उसकी जो लेंथ है ना, उसकी जो लेंथ अपनी इज माने इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू में कौन उसकी ब्रेड्थ में। कोई रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है ना इज इक्वल टू कौन है, वो ट्वाइस इनटू ब्रेड्थ है। और उसका जो एरिया है ना, उसका जो एरिया है वो आपको गिवन है भाई 800 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कौन आपका 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको वो ये क्वेश्चन में ये पूछा भाई कि क्या ऐसे रेक्टेंगल पॉसिबल है, क्या ऐसा डिजाइन रेक्टेंगल का पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी बताओ। दोबारा फिर सुनो, कोई रेक्टेंगल अपने पास, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना इक्वल टू कौन है, ट्वाइस इनटू ब्रेड्थ। उसका एरिया कौन है 800। तो आपको बताना है कि क्या ऐसी कोई रेक्टेंगल आप बना सकते हो। अगर बना सकते हो
तो फिर आपने ये बताना है कि उसकी लेंथ कौन होगी और ब्रेड्थ कौन होगी। अब सुनो काम की बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर जब भी आपको ये कहो ना भाई कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी हुई है, भाई क्या ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे पॉसिबल है कि नहीं है। आप उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इक्वेशन बना लो, यानी क्या बन जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, फिर आप चेक करो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है ना वो रियल है कि नहीं है। अगर उसके रूट रियल हो तो वो चीज पॉसिबल है, अगर उसके रूट रियल नहीं है ना तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। दोबारा फिर सुनो, जब भी आपको ये कहो ना भाई ये कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और आप बताओ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इक्वेशन बना लोगे और वो इक्वेशन पक्की बात आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। फिर आप चेक करोगे उस क्वाड्रेटिक के जो रूट है ना वो रियल है कि नहीं है। अगर आपके रूट रियल नहीं आए तो आप वही लिख दोगे कि ये जो चीज है ना वो आपकी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके रूट रियल आ जाए तो यानी वो चीज पॉसिबल है, और फिर आपने उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जो जो अननोन चीजें हैं ना वो भी बतानी। तो पहले आप इससे बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या बेस बता था मैंने, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी हुई हो ना तो कुछ चीजें आपको खुद माननी पड़ती है। देखो इसमें क्या मानना पड़ेगा, इसमें आपको ब्रेड्थ माननी पड़ेगी। अगर ब्रेड्थ में x मान लूं तो लेंथ मेरी कौन हो जाएगी 2x। तो सॉल्यूशन, तो जब भी वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में वो ये पूछे ना कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप उससे इक्वेशन बना लो और वो इक्वेशन आपकी कैसी बनेगी क्वाड्रेटिक। और फिर आप चेक करो उस क्वाड्रेटिक के जो रूट है ना वो रियल है कि नहीं है। अगर रूट आपके रियल हो यानी वो पॉसिबल है, अगर आपके रूट रियल नहीं है तो वो चीज आपकी पॉसिबल नहीं है। अगर वो चीज पॉसिबल है तो साथ में आपको उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जो डायमेंशन है ना यानी जो अननोन चीजें हैं वो भी बतानी है। और वो आप कैसे बता दोगे, उस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर दोगे, जब x की वैल्यू आऊंगी वो बड़ी चीज आ जाएंगी फिर आपकी। तो इसमें आपको ब्रेड्थ माननी पड़ेगी, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर मान लेंगे, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू कौन हो जाएगी मेरी भाई, तो 2x हो जाएगी। अगर मैं ब्रेड्थ x मान ली तो लेंथ मेरी 2x हो जाएगी। और आपको क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन एरिया इक्वल टू कौन है मेरे रेक्टेंगल का 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया अपना 800 मीटर स्क्वायर है और एरिया रेक्टेंगल का हमने भी याद नहीं करना। क्या होता है रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी देयरफॉर लेंथ मेरी कौन है x इनटू ब्रेड्थ मेरी कौन है 2x, यानी इक्वल टू कौन है मेरा यो 800। यानी जो आपको गिवन है ना उससे फिर आपकी इक्वेशन बनेगी और वो इक्वेशन पक्की बात है क्वाड्रेटिक ही बनेगी। देखो ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्वाड्रेटिक करना मल्टीप्लाई 2 तो है x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कौन 800। ये देखो ये क्वाड्रेटिक है, लिया उसको इस साइड, यानी ये मेरा 2x स्क्वायर माइनस में 800 इक्वल टू कौन 0। देखो भाई कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। और जिसको अभी भी साफ साफ क्वाड्रेटिक नजर ना आती हो ना वो इसको ऐसे सोच लियो, ये लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस में 800 लिख सको भाई। 0 इंटू एक्स तो 0 ये भी देखो उससे मिला के देखो है ना क्वाड्रेटिक, को एक्स स्क्वायर भी है एक्स भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो जैसे आपकी इक्वेशन बने ना इक्वेशन से बता पाओगे कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी पॉसिबल है कि नहीं है। कैसे बता पाओगे, वो जो आपकी इक्वेशन आई है ना आप उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर चेक करोगे। अगर नेचर आपकी रियल है
तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी पॉसिबल है। अगर नेचर आपकी नॉट रियल है तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो साथ में लिखा हुआ है कि वो सोल्व भी फिर करनी है। पहले आप चेक कर लो। अब चेक करने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिएगा ना, तो वो निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए इक्वल टू कौन है मेरा 2, बी कौन है भाई एक्स का कोफिशिएंट यानी 0, और सी कौन है मेरा माइनस का 800। निकालना एक बार क्या बनेगी, तो ये मेरी बनेगी भाई देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी करना बी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आना है, तो छोटा लिखा ना लिखा बराबर बात है, माइनस 4ac 4 0 माइनस 4 इंटू में ए कौन है 2 इंटू में सी कौन है भाई माइनस का 800। करना सोल्व। देखो बीच में मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस यानी 4 दूनी 8 और 8 की करो मल्टीप्लाई यानी मेरी बनेगी मल्टीप्लाई 6400 ये बन जाएगी। यानी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू कौन है मेरी 0 से बड़ी है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो रूट्स मेरे कैसे होंगे रियल होंगे। तो जो रूट्स है ना वो मेरे कैसे होंगे अभी रियल। अगर आपके जो रूट्स है वो रियल हो तो क्या बेस बता था मैंने, जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यानी वो पॉसिबल है, यानी ऐसी ऐसी चीज आप बना सकते हो। यानी एक ऐसी रेक्टेंगल यानी एक ऐसी रेक्टेंगल का डिजाइन जो है ना पॉसिबल है, तो लिख दोगे देयरफॉर डिजाइन ऑफ स्पेलिंग का ठीक कर लियो भाई, डिजाइन ऑफ दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगल इज पॉसिबल। यानी एक ऐसी रेक्टेंगल का जो डिजाइन है ना वो क्या मेरा पॉसिबल है। अगर आपके रूट्स रियल नहीं आते ना तो आप बोलते हैं कि ऐसी कोई भी रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं है। अब रियल है तो पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है साथ में आपने लेंथ और ब्रेड्थ भी बतानी है। तो जो इक्वेशन उसको सोल्व कर दो, लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगे अपनी। करना सोल्व। इक्वेशन कौन है मेरी, तो नाउ इक्वेशन मेरी 2x स्क्वायर माइनस में 800 इक्वल टू कौन 0 है ना। देखो क्या बनेंगे, तो बल्कि प्योर क्वाड्रेटिक है जिसमें x की टर्म ना हो और आपने वो सोल्व करना तो बिल्कुल आसान हो सोल्व करनी, सीधा कर दोगे सोल्व। ये नहीं कि फैक्टर बनाओगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो तो कब लगाना होता है जब साथ में x भी हो, जब x स्क्वायर हो और खाली कांस्टेंट हो ना और आपको वो सोल्व करनी हो तो कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को लेके जाओ उस साइड। 2x स्क्वायर इक्वल टू कौन 800, 2 से काटने के बाद 400 बनेगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 400 यानी x इक्वल टू कौन होगा मेरा x इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 400 आप बाहर क्या लिखोगे प्लस माइनस, साफ करना पड़ेगा भाई। कहीं से कर लो, वैसे जरूरत तो है नहीं इन चीजों की, हटा देनी हो। यानी x इक्वल टू कौन आया मेरा, x इक्वल टू आया भाई प्लस माइनस क्या होता है 400 का रूट 20 बनेगा ना, 20 बनेगा भाई। यानी x की दो वैल्यू आ गई 20 और x की एक वैल्यू कौन आ गई माइनस का 20। क्या x इक्वल टू माइनस का 20 पॉसिबल है, नहीं अभी पॉसिबल, क्योंकि x हमने क्या मान रखी है रेक्टेंगल की लेंथ मान ब्रेड्थ मान रखी है ना, और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो जो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल, यानी इज रिजेक्ट। तो देयरफॉर
x इक्वल टू कौन आ जाएगा मेरा भाई 20। x यानी जो रेक्टेंगल उसके ब्रेड्थ कौन होगी 20 और लेंथ कौन हो जाएगी 20 इंटू 2 40 हो जाएगी। तो देयरफॉर ब्रेड्थ लेंथ तो मेरी कौन हो जाएगी, लेंथ मेरी हो जाएगी 2 इंटू 20 40 एंड ब्रेड्थ मेरी कौन हो जाएगी भाई, ब्रेड्थ मेरी बनेगी 20। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। देखो 4 में क्या लिखा हुआ है, 4th में लिखा हुआ है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि जो अभी आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है ना, ये प्रॉब्लम पॉसिबल है कि नहीं आपको बतानी है। क्या बेस बता दिया मैंने, जब भी कोई प्रॉब्लम आपको चेक करनी हो ना वो पॉसिबल है कि नहीं है, उससे आप इक्वेशन बनाओ। पूरे चांसेस हैं कि वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी और फिर आप चेक करोगे वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके रूट रियल है कि नहीं है। अगर उसके रूट रियल हो तो वो प्रॉब्लम आपकी पॉसिबल है, अगर रूट आपके रियल नहीं है तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो आपने फिर वो सोल्व भी करनी है। तो ये लिखा हुआ इसमें। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, हाँ अगर वो पॉसिबल हो तो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यानी एज का क्वेश्चन है। आपने अगर वो पॉसिबल है तो एज बतानी है। और कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये दी हुई है द सम ऑफ एजेस टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा ये। एक मान ले F1, एक मान ले F2 है भाई। दोनों फ्रेंड की जो एज है ना उसका सम 20 है, 20 ईयर है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। उसके बाद 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो यानी 4 साल पहले जो है ना उनकी एज का प्रोडक्ट, उनकी एज का प्रोडक्ट इक्वल टू कौन है भाई 48। पहले तो आपको ये बताना है क्या ऐसी कोई चीज पॉसिबल है। अगर ऐसी कोई चीज पॉसिबल हो तो फिर वो आपको फाइंड आउट भी करनी है। तो कैसे चेक करोगे पॉसिबल है कि नहीं है, आप इस प्रॉब्लम से इक्वेशन बना लोगे। और जब भी हमने कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी हो तो क्या बेस बता था, कुछ चीजें आपको अपने तरफ तक खुद माननी पड़ेगी। देखो की बार क्या माननी पड़ेगी, दो फ्रेंड है भाई, दोनों की एज का सम 20 है। अगर एक की एज में x मान लो तो दूसरे की कौन हो जाएगी 20 माइनस x। अरे ये वही बात होगी, मान लिया किसी की जेब में 20 रुपये हैं, अगर आप 20 में से 5 बाहर निकाल लोगे तो दूसरे उसकी जेब में कै रुपये बचेंगे 15, यानी माइनस ही करके पता लगेगा। तो वही काम है, दो फ्रेंड हैं, दोनों की एज का सम 20 है। अगर पहले वाले के मैं x मान लूँ दूसरे वाले की 20 माइनस x नहीं हो जाएगी। तो लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट, हाँ हमेशा प्रेजेंट एज आपको माननी होती है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x मान लिया कि जो पहला जो फ्रेंड है ना उसकी प्रेजेंट एज कौन मान ले x, एंड सम ऑफ एजेस, और दोनों की एज का सम कौन है भाई 20 है ना। तो देयरफॉर एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो जो सेकंड फ्रेंड उसकी एज कौन हो जाएगी फिर 20 माइनस एक्स हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट आपकी कंडीशन है कि इनके जो प्रेजेंट एज है ना, अगर आप उससे 4 ईयर पहले जाओ
4 ईयर पहले, तो एज का प्रोडक्ट कौन है मेरा 48। तो करो यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान ले किसी की एज आज 20 साल है, तो 4 साल पहले 16 यानी 4 कम करनी पड़ेगी। तो 4 कम करो, पहला जो फ्रेंड है ना उसकी प्रेजेंट में एज कौन है x, तो 4 साल पहले x माइनस में 4। सेकंड जो फ्रेंड है ना उसकी प्रेजेंट में एज यह है, तो 4 साल पहले 4 कम हो जाएगी, यानी 20 माइनस x तो अब है, तो 4 साल पहले 4 कम हो जाएगी। और 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कौन दिया हुआ भाई 48। ये हमने कर लिया यूज। अब इसको सोल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और उसी से आपको पता लगेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं ये चीज। तो करना है सिंप्लीफाई, तो ये आपका बनेगा x माइनस में 4। देखो भाई 20 में से 4 गया 16 बनेगा, 20 में से 4 गया 16 माइनस x इक्वल टू कौन 48 है ना। देखो भाई क्या बनेगा ये, करो सोल्व। 2 की प्रोडक्ट है तो कैसे करोगे, पहला दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे वाला भी दोनों से मल्टीप्लाई करना। एक बार x इंटू 16 क्या बनेगा 16x होगा, फिर x यहां करोगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर बनेगा, माइनस एक्स स्क्वेयर। अब माइनस के 4 की करो या मल्टीप्लाई, कितना बनेगा, तो माइनस के 4 इंटू 16 है ना, क्या होगा मेरा माइनस के 64 बनेगा भाई। अब इन्हीं में करो मल्टीप्लाई, माइनस का 4 यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ पर क्यों होगा ना, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में 4x इक्वल टू कौन है ये 48 है। करना सोल्व इसको, ये मेरा बनेगा माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स वाले करोगे इकट्ठे 16x प्लस में 4x यानी 20x बनेगा। इसको लिया इस साइड, माइनस के 64 और माइनस के 48 हो जाएंगे, कितना बन जाएगा माइनस के बनेंगे 8 4 12 6 4 10 1 11 इक्वल टू कौन 0 होगा भाई। देखो माइनस एक्स स्क्वेयर 16 4 20x होगा, माइनस के 64 इसको मैं लिया इस साइड, तो 8 4 12 और 6 4 10 11 इक्वल टू कौन हो गया मेरा 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, अब आपने इसको सोल्व करना है। पर पहले आप ये चेक करोगे कि इसको आप सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, और वो कैसे चेक करोगे, जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उससे पता लगेगा आपको। पर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जब भी आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, सबसे पहला काम तो आपका ये होगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। यहाँ देखो माइनस में, तो सबसे पहले आप इसको प्लस में बनाओगे, और ये माइनस से प्लस कब बनेगा, आप दोनों साइड माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाएगा। हमेशा प्लस में रखा करो इसको भी, तो करो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 20x माइनस माइनस प्लस, और 0 को प्लस या माइनस से किया मल्टीप्लाई बराबर 0 है। तब चेक कर लो इसके रूट से रियल है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको a b और c चाहिए। तो a कौन है मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b कौन है मेरा माइनस का 20 और c कौन है भाई 1 1 2 है। तो निकालो एक बार, नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो क्या बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा, यानी माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 और c है मेरा 1 1 2। देखो भी क्या बनेगा, पावर इवन है ना, माइनस तो अपने आप प्लस हो जाएगी, 20 का स्क्वायर 400 माइनस करना है मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी कितना आ गया मेरा ये 400 माइनस में 448 यानी 48 बनेगा, जो कि कौन है मेरा लेस देन 0 है। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 यानी उसके रूट सबके कैसे नहीं होंगे रियल नहीं होंगे,
तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। और क्या बेस बता था भाई, जब किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जो इक्वेशन आपकी बनी है ना, अगर उसके रूट रियल नहीं है, यानी कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी पॉसिबल नहीं है फिर, यानी प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आपकी क्या नहीं है, पॉसिबल फिर ये नहीं होगी। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं मिलेगी तो 4 था ना, हाँ नहीं है पॉसिबल आपकी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू कौन आ गई, लेस देन 0 आ गई, ये पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब तो देयरफॉर दिस प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी पॉसिबल नहीं है। फिर एक और देखो, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो 5th में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, 5th में लिखा हुआ भाई, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर। अब की बार भी कौन है, कोई रेक्टेंगल है, वो जो रेक्टेंगल है ना उसका जो पैरामीटर है वो 80 मीटर है भाई। इसका जो पैरामीटर है ना 80 मीटर। क्या होता है पैरामीटर, बाउंड्री का सम होता है ना, ये आपका 80 मीटर दिया हुआ है, और साथ में इसका जो एरिया है ना, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कौन है भाई, 400 मीटर स्क्वायर है। और आपको बताना है क्या ऐसी कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है, अगर पॉसिबल हो तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी बताओ। यानी आपको पहले मानना पड़ेगा, अब की बात आपको जो है ना लेंथ भी माननी पड़ेगी और ब्रेड्थ भी माननी पड़ेगी। हाँ, जब लेंथ में और ब्रेड्थ में क्वेश्चन के अंदर कोई रिलेशन दिया हुआ हो ना तो एक चीज से दूसरी चीज निकल जाएगी। अब की बार तो लेंथ में ब्रेड्थ में कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो अब की बार आपको दोनों ही माननी पड़ेगी। फिर दोनों मान के इक्वेशन बनाओगे और वो इक्वेशन पक्की बात है क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर उसके रूट रियल हो तो ये चीज पॉसिबल है, अगर रूट रियल नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगी। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन दिया हुआ है ना तो एक चीज माने दूसरी आ जाएगी। अब की बार तो रिलेशन आपको गिवन ही नहीं है, तब की बार तो आपको दोनों ही माननी पड़ेगी फिर वो। तो सॉल्यूशन, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ of a rectangle be x and y respectively। लेंथ हमने मान ली x और ब्रेड्थ हमने क्या मान ली y। अब जो गिवन का सारा क्या गिवन है भाई, ऑल्सो गिवन, एक तो आपको गिवन है पैरामीटर है भाई, पैरामीटर कौन है मेरा, पैरामीटर मेरा 80, और पैरामीटर हमें भी आता निकालना। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, देयरफॉर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू कौन है ये, यानी आपको 80 दिया हुआ है, अब 2 तक रो डिवाइड, यानी x प्लस वाई 80/2 यानी 40। उसकी इक्वेशन देखो मेरी ये बन गई। उसके बाद सेकंड आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है ना ऑल्सो, या फिर और आपको क्या गिवन है भाई, एरिया इक्वल टू कौन है मेरा 400।
और एरिया में भी आता निकालना। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, करो लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड देयरफॉर x इनटू y 400, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। और मैंने आपको क्या वैसे बता दें, जब भी वो ये कहो ना कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है, तो उस स्टेटमेंट से जो इक्वेशन आपकी निकल का होगी नहीं, पक्की बात है वो इक्वेशन कैसे होगी, क्वाड्रेटिक। पर यहाँ पर जो इक्वेशन निकल का ही है ना वो तो लीनियर है, यहाँ तो क्वाड्रेटिक आपके आ ही नहीं, पर ये क्वाड्रेटिक बनाए जा सके। कैसे बनाए जा सके, आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। आप इन इक्वेशन, आप किसी एक इक्वेशन में से x या y निकाल लो और दूसरी में कर दो पुट, पक्की बात है क्वाड्रेटिक बन जाएगी। या तो आप यहाँ से x या y निकाल लो, इसमें रख दो, या फिर यहाँ से निकाल कर इसमें रख दो पुट। इसमें से फायदा निकालने में, इसमें से x निकालो या y निकाल लो, इसमें करो पुट, पक्की बात है क्या बनेगी आपकी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चलो फर्स्ट से निकाल लेते हैं, आसान निकालना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फर्स्ट से आप चलो y निकाल लो, वैसे आपकी मर्जी है। y की वैल्यू कौन होगी, 40 माइनस में x होगी, और ये जो y की वैल्यू कहाँ कर दोगे, 40 इक्वेशन 2 में कर दोगे। जब भी आपके पास दो इक्वेशन हो ना और दो ही अननोन हो, तो आप किसी एक में से किसी एक की निकाल के वैल्यू दूसरी में करनी होती है पुट, ताकि वो एक वेरिएबल रह जाए। तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में करना पुट। x है ही मेरा बार, जहां पर देखो x है बार, जहां पर y है वहां क्या देखोगे, 40 माइनस x इक्वल टू कौन 400। करना सोल्व, x करो अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा मेरा ये x इंटू 40x, करो x अंदर मल्टीप्लाई, यानी माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू कौन 400। देखो बन गई क्वाड्रेटिक, ले आओ सब चीज साइड। तो ये मेरा बनेगा भाई 40x माइनस x स्क्वायर, ले आओ उसकी साइड, माइनस का 400 इक्वल टू, वहां तो फिर जीरो बच जाएगा। अपनी आदत क्या होती है, एक्स स्क्वायर पहले लिखने की, लिखो पहले माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस का है और ये माइनस का, इक्वल टू कौन जीरो। और क्या बेस बता था, हमेशा जब भी आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक हो ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में बढ़ाओगे, या माइनस में है तो प्लस में बढ़ाओ। कैसे बनाओगे, दोनों साइड माइनस से करोगे मल्टीप्लाई, करो माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड, माइनस माइनस प्लस, करो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस का हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस। अब ये आपकी कौन आ गई, वो क्वाड्रेटिक आगे निकल गए इस कंडीशन पे। अगर आपको बताना नहीं है पॉसिबल है कि नहीं, तो अब यहाँ से चेक होगी वो कि ये वाली कंडीशन आपकी पॉसिबल है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके लिए आपको ए बी और सी चाहिए ना। देखो ए कौन है मेरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, बी कौन है मेरा, एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस का 40 है, सी कौन है भाई 400 है यानी 400 है मेरा। निकाल दो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी माइनस के 480 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए कौन है मेरा 1 और सी कौन है मेरा भाई 400। करना एक बार, देखो माइनस तो प्लस हो जाएगी, वो पावर e1 है, 480 का स्क्वायर 1600 बनेगा। करना है मल्टीप्लाई, 400 इंटू 4, ये भी कौन होगा मेरा 1600, कैंसिल हो गया, इक्वल टू कौन आ गया 0 आ गया। तो जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे ना। और जब रूट्स आपके रियल हों देयरफॉर, तो जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे आपके रियल।
और क्या केस बता था, अगर रूट आपके रियल हो तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दी हुई है ना तो वो पॉसिबल है। तो लिखोगे दिस प्रॉब्लम इज पॉसिबल, यानी ये जो प्रॉब्लम हो आपकी क्या हुई, पॉसिबल है। अगर लेस देन 0 आ जाए ना तो यही लिख दोगे ये प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। अब इक्वल टू 0 हो या 0 से बड़ी आ जाए तो ही प्रॉब्लम पॉसिबल है। अब साथ में क्या लिखा हुआ है कि अगर ये प्रॉब्लम पॉसिबल हो तो आपने फिर एज भी बतानी है दोनों की। उसके लिए आपने जो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना पड़ेगा, तो कर दो उसको सोल्व। तो क्वाड्रेटिक कौन है मेरी, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 इक्वल टू कौन है 0। करो सोल्व। जब वो कुछ भी ना कहो ना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फायदा सोल्व करने में आसान होता है। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये था मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है ना, तो x इक्वल टू होता माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कौन 2a। ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो करो फिर, यानी x इक्वल टू कौन होगा माइनस b यानी है ना मेरा b, माइनस का लेना एक माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, अंदर तो वो 0 ही आना है, कोई रूट के अंदर तो b स्क्वायर माइनस 4ac आना है ना, और उसकी वैल्यू कौन है मेरी 0, यानी तो 0 ही आना है। अपॉन में 2a कौन है मेरा 1 है ना, 2 into 1 तो x इक्वल टू 0 लिखा ना लिखा बराबर बात, यानी 40/2 आ गया, यानी x इक्वल टू कौन आ गया मेरा 20 आ गया। और x 20 यानी लेंथ मेरी कौन होगी 20 होगी, तो देयरफॉर तो लेंथ मेरी कौन होगी भाई 20 होगी, तो लेंथ इक्वल टू होगी 20। अगर x मेरा 20 है यहाँ लिखो 20 तो y आ जाएगा, देखो यहाँ 20 40 माइनस में 20 तो y मेरा 20 आ गया, यानी ब्रेड्थ भी कौन होगी मेरी, वो भी मेरी 20 होगी। तो ब्रेड्थ इक्वल टू भी कौन हो जाएगी मेरी 20 ही बनेगी। तो ये है भाई, तो आपने ये पूरी करनी है भाई आज। तो चलो बाकी फिर कल करेंगे, यहाँ तक करना आपने।